वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। दीपदान कैसे करना चाहिए और दीपक को किस प्रकार से रखना चाहिए और दीपक में क्या कौन कौन सी बत्ती डाल करके दीप जला सकते हैं। मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल अथवा सोने का दीपक लें, उसको अच्छी तरह से साफ कर लें। देखो, मिट्टी के दीपक को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो करके छोड़ देना चाहिए और उसके पश्चात प्रदोष काल में अथवा सूर्यास्त के बाद उचित समय मिलने पर दीपक में तेल, घी, गाय का घी ले सकते हो और बत्ती, चावल अथवा गेहूं लेकर के मंदिर में जाएं। तो चावल गेहूं इसलिए लेकर के जाएं क्योंकि दीपक नीचे नहीं रखना चाहिए कभी भी जमीन पर, इसलिए दीपक के लिए स्टैंड जो लगे होते हैं मंदिरों में, हमेशा दीपक स्टैंड पर ही लगाना चाहिए। अगर दीपक आप मंदिर में वैसे ही रख देते हो जमीन पर, तो वो पृथ्वी माता के लिए बिल्कुल सहन नहीं होता इस प्रकार का दीपक, क्योंकि दातव्यो न तो भूमौ कदाचन सर्वसहा वसुमती सहते ना त्विदम द्वयम। पृथ्वी को शास्त्रों में बताया है, अकारण से पृथ्वी पर किया हुआ पैर से प्रहार और दीपक जला करके कोई पृथ्वी पर रख देता है या अकारण पैर से कोई पृथ्वी पर प्रहार करता है, सब कुछ सहनशील करने वाली, सब कुछ सहने वाली पृथ्वी माता को अकारण पैर से किया गया प्रहार और जमीन पर जलाया गया दीपक का ताप सहन नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में बताया है। अकार पाद घातम च दीप तातम तापम तथैव च तस्माद यथा तु पृथ्वी तापम नाप्नोति वै तथा। सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकार पाद घातम च दीप तापम तथैव च ऐसा बताया है। अकारण से किया गया पादाघात और दीपक का ताप सब कुछ सहने वाली पृथ्वी माता को सहन नहीं होता, इसलिए सब भक्त मंदिर में जाएं तो मंदिर में कभी भी दीपक को भगवान के समक्ष जमीन पर ना रखें। जो मंदिरों में स्टैंड बने होते हैं उन स्टैंडों पर जाकर के दीपक को रख देना चाहिए, कभी भी भूल करके जमीन पर दीपक ना रखें। तो इस प्रकार से आगे बताया है कि 5 दिन जरूर दीपदान करें। कौन से 5 दिन? किसी विशेष कारण से अगर प्रत्येक दिन दीपदान करने में आप असमर्थ हैं तो 5 दिन दीपदान कर लो, तो आपका पूरे कार्तिक का दीपदान का फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब है, रमा एकादशी से लेकर के और दीपावली अमावस्या तक आप 5 दिन लगातार मंदिर में दीप जलाएं, तो आपको पूरे कार्तिक के महीने के दीपदान का फल आपको प्राप्त हो जाता है। बताया है कृष्ण पक्षे विशेषेण पुत्र, भगवान शिव कार्तिकेय से कहते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय से कहते हैं कि कृष्ण पक्षे विशेषेण पुत्र 5 दिनानि च पुण्यानि तेषु यो दत्ते दीपम सोच्छमाप्नुयात्। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बेटा विशेषतः कृष्ण पक्ष में 5 दिन, रमा एकादशी से लेकर के दीपावली तक के दिन जो हैं 5 दिन बड़े पवित्र हैं। वह सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तस्माद् दीपा प्रदातव्या रात्रावस्तमते रवौ गृहेषु सर्वगोष्ठेषु सर्वेष्वायतनेषु च देवालयेषु देवानां शमशानेषु रसरस्सु च घृतादिना शुभार्थाय यावत् 5 दिनानि च पापिनः पितरो ये च लुप्त पिंडोदक क्रिया तेपि यान्ति परम मुक्तिं दीपदानस्य पुण्यत।
बताया है रात्रि में सूर्यास्त हो जाने पर गौशाला में दीप प्रज्वलित करें। देव वृक्ष के नीचे मंदिर में दीपक जला करके रख देना चाहिए, लेकिन जमीन पे नहीं, अभी बताया था। मंदिर में जो स्टैंड लगे होते हैं वहां दीप प्रज्वलित कर दें। आप भगवान के समक्ष उसको चालू करें, भगवान को दिखाएं और वहां पर रख दें। तो शमशान में, गंगा नदियों के तट पर भी अपने कल्याण के लिए घृता आदि के दीपक 5 दिनों तक दीप जलाने चाहिए। ऐसा करने से अगर आप 5 दिन रमा एकादशी से दीपावली तक दीप जलाते हैं, तो ऐसा करने से जिनके श्राद्ध और तर्पण नहीं हुए हैं, जिन पितरों के जो क्या है छोटी उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या गर्भ में मर जाते हैं, तो ऐसे लोगों के जिनके श्राद्ध तर्पण नहीं हुए हैं, वे पापी पितर भी दीपदान के पुण्य से परम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।